दिल्ली शहर में एक भूतिया मेट्रो के बारे में गल्ली की कथाएं जो किसी ना किसी ने सुनी है। माना जाता है कि इस मेट्रो में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जिनका कोई न तो विवरण दे पाया है और न ही किसी को इन घटनाओं का कोई साक्ष्य मिला है। लेकिन यह सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में भूतिया मेट्रो हो सकता है। ये कहानी उन रहस्यों के पीछे की कोई सच्चाई जानने की कोशिश करती है जिसे लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए एक मुख्य साधन मानते हैं। एक रात अचानक अपनी असामान्य और भयानक ओर बदल जाता है। वह रात काफी ठंडी थी और दिल्ली के लोगों के लिए मौसम का यह अंदाज अजीब था। कुछ लोग इसे मौसम के बदलने की वजह से जोरदार ठंडक समझ रहे थे, तो कुछ लोग इसे भूतिया अवस्था का संकेत मान रहे थे। उस रात एक युवक जिसका नाम विक्रम था बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। जब वह अपने घर से मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहा था तो उसका ध्यान एक अजीब और अनजाने चीज पर जा रहा था। वह महसूस कर रहा था कि उसके पास कोई नजर आ रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने यह सोचकर छोड़ दिया कि यह उसकी विचारधारा है और वह अपने मार्ग की ओर बढ़ता गया। मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर भी विक्रम का मन उस अजीब चीज पर ही था। जब वह लोगों के बीच से गुजर रहा था तो एक और बार उसने उसी अनजाने चीज को देखा। यह बार बार हो रहा था जिससे उसका मानसिक संतुलन हिलने लगा था। वह डर के मारे थे लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और मेट्रो में चढ़ गया। विक्रम ने विचार किया कि शायद यह सब सिर्फ उसकी मानसिक समस्या हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने मेट्रो की गहराई में आगे बढ़ने का निर्णय लिया, वहां उसे कुछ और भी अजीब घटनाएं देखने को मिली। पहली बार जब उसने ट्रेन में चढ़ा तो उसने एक लड़की को एक अंधेरे कोने में खड़ा देखा जो वहां अकेली थी। उसने उसे ध्यान से देखा और तब उसने देखा कि लड़की के आंसू गीले उसके चेहरे को छू रहे थे। धीरे धीरे उसकी भी कान में एक विचित्र आवाज सुनाई देने लगी जिसने उसके रक्त को ठंडा कर दिया। विक्रम का हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसने देखा कि लड़की का चेहरा अब भी उसी दिशा में है, लेकिन उसकी आवाज अब ज्यादा साफ और भयंकर थी। उसने देखा कि लड़की के आंसू खून के रूप में हो रहे थे और उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। विक्रम ने इस अजीब दृश्य को देखकर वहां से भागने का निर्णय लिया और अगले स्टेशन पर नीचे उतर आया। विक्रम को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि इस मेट्रो में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने अपनी यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन उसका ध्यान उस लड़की पर ही था जिसने उसे डराया था। जब उसने दोबारा मेट्रो में चढ़ा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वह अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका मन उस भूतिया लड़की के पीछे था। कुछ ही समय बाद जब उसने बाहर की ओर देखा तो उसे लगा कि उस लड़की ने उसे फिर से देख लिया है। उसने देखा कि लड़की का चेहरा अब भी उसी डरावने रूप में है, लेकिन इस बार उसकी आंसू के बजाय वह हंस रही थी। विक्रम ने उसके चेहरे की दिशा में देखा और तब उसने देखा कि वहां उसके पीछे एक और लड़की खड़ी है जो उसे भी देख रही है। भूतिया मेट्रो का रहस्य विक्रम के लिए अब और भी अधिक रहस्यमय हो गया था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि यह लड़कियां कौन और वे वहां क्यों हैं। उसने उनकी ओर बढ़ते हुए पूछने का निर्णय लिया। जब वह उनके पास पहुंचा तो वहां उसने एक अजीब और भयानक दृश्य देखा। वहां कोई लड़कियां नहीं थीं, बल्कि एक भूतिया चेहरा था जो उसे हंसी से देख रहा था। विक्रम ने उसे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसका जवाब न तो आया और न ही वहां कोई था। उसके बाद विक्रम ने मेट्रो में कई और भूतिया घटनाओं का सामना किया। वह देखा कि वहां अचानक आग लगने लगी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। एक और बार उसने देखा कि एक आदमी ट्रेन के बाहर चढ़ गया और गायब हो गया। उसने यह सब घटनाएं अपने दोस्तों को सुनाई, लेकिन कोई उसे विश्वास नहीं करता था। सच्चाई का पता लगाना विक्रम ने निश्चित किया कि वह इस भूतिया मेट्रो का रहस्य सुलझाने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों के साथ इस मेट्रो में एक रात बिताने का निर्णय लिया। रात के वक्त जब वे मेट्रो में चढ़े तो वे एक और भूतिया दृश्य देखते हैं। एक आदमी के रूप में उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है जो उनसे बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। वे उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने एक अजीब और भयानक ध्वनि सुनी। ध्वनि कह रही थी, मत आओ, यहां से बाहर निकलो। वे सभी डर गए, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इसका सामना करना होगा। वे वहां से बाहर निकलने के लिए एक साथ काम करते हैं,
लेकिन उन्हें एक और भूतिया घटना का सामना करना पड़ता है। वे अंत में एक रहस्यमय और अजीब जगह पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें बाहर निकलने में मदद मिलती है। वे उस स्थान की सच्चाई को जानकर हकीकत से झूम जाते हैं। कुछ ही समय बाद विक्रम और उसके दोस्तों को पता चलता है कि यह भूतिया मेट्रो उस स्थान से गुजर रही है जहां एक दुनिया का अद्वितीय और अज्ञात संसार है। यहाँ पर उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक अनमोल रत्न छिपा हुआ है। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और रहस्यमय रूप से वहां उस रत्न को पाया। इसके बाद वे मंदिर से बाहर निकलने के लिए वापस लौटते हैं, लेकिन वहां एक और रहस्यमय संगीत सुनाई देता है। धीरे धीरे उन्हें यह भी पता चलता है कि यह संगीत वहां के भूतों का है जो अपनी आत्माएं मुक्ति की तलाश में हैं। विक्रम और उसके दोस्त इस रहस्यमय संगीत को सुनकर भयभीत होते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि भूतों की आत्माएं संगीत के साथ आती जाती हैं, जैसे कि वे भूतिया नृत्य कर रहे हों। यह अनूठी और भयानक घटना उन्हें विस्मित करती है। अंत में विक्रम और उसके दोस्त भूतिया मेट्रो से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें इस अनोखे सफर की यादें हमेशा के लिए याद रहती हैं। उन्होंने जीवन की असली महत्वाकांक्षा को समझा और भूतिया मेट्रो के रहस्य को सुलझाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। उन्होंने विक्रम और उसके दोस्तों को भी अपनी आत्मिका से मिलने का आग्रह किया। विक्रम और उसके दोस्त अब और भी उत्सुक हो गए थे और उन्होंने उसी समय उनके साथ चलने का निर्णय किया। उन्होंने उन भूतों के साथ ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भूतों को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके पिछले कुछ जन्मों में उनकी कुछ कर्मों की वजह से उन्हें अभिशाप लगा था। विक्रम और उसके दोस्तों ने उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्षमा करने की प्रेरणा दी और उन्हें आत्मिक मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन किया। इस प्रकार विक्रम और उसके दोस्तों ने उन भूतों की मदद की और उन्हें शांति की प्राप्ति में सहायता प्रदान की। उनकी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक उन भूतों की मदद की और उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त करने में सफल हुए। इसके बाद वे भूतिया मेट्रो से बाहर निकलते हैं, जानकारी से भरपूर और एक नई उम्मीद के साथ। पास से कई रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती हैं। वे मेट्रो से नीचे उतरते हैं और वहां एक पुरानी और भूतियां दिखने वाली जगह पर पहुंचते हैं। जब वे उस जगह के नजदीक जाते हैं तो वे एक पुराने भूत को देखते हैं जो वहां खड़ा है। वे भूत से मिलने का निर्णय लेते हैं और उससे बातचीत करते हैं। भूत उन्हें बताता है कि यह मेट्रो भूतों का घर है और वे यहाँ अपनी आत्माओं की शांति के लिए रहते हैं। वे उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनकी मौत के बाद उनकी आत्माओं को इस मेट्रो में आने की सजा मिली थी। उन्होंने विक्रम और उसके दोस्तों को भूतिया मेट्रो के रहस्य का सच्चाई पता चलाया। विक्रम और उसके दोस्त अब समझते हैं कि भूतिया मेट्रो का रहस्य उन भूतों के पिछवाड़े में छुपा हुआ था, जो अपनी आत्माओं को शांति नहीं मिलने देने के कारण भूतिया घटनाओं को उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने भूतों की मदद की और उन्हें उनकी शांति की यात्रा में मदद करने का वायदा किया। इसके बाद वे भूतिया मेट्रो से बाहर निकलते हैं, जानकारी से भरपूर, और उन्हें यह ज्ञान मिला कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और समर्थन की जरूरत होती है। विक्रम और उसके दोस्तों ने एक समृद्ध संगठन बनाया और लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। उन्होंने जीवन को नए आयाम दिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उनकी इस कहानी ने दिखाया कि हर चुनौती एक अवसर हो सकता है जो हमें और मजबूत और संवेदनशील बनाता है। वे भूतिया मेट्रो के साथ जुड़े अनुभवों को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इससे साबित होता है कि जीवन में अद्वितीय अनुभव हमें न केवल सिखाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को नए और स्पष्ट दिशा में ले जाते हैं।